हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे चैनल पर है फिर से स्वागत। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि HTML क्या है और क्यों एक वेब डिज़ाइनर को HTML सीखनी चाहिए। सबसे पहले हम इसका देखेंगे थ्योरेटिकल पोर्शन, उसके बाद मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगी कि HTML का हम यूज़ कैसे करते हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं इसकी डेफिनेशन कि HTML है क्या। HTML एक हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है जिसका यूज़ हम वेबसाइट को क्रिएट करने के लिए करते हैं। इसकी जो शॉर्ट फॉर्म होती है वो क्या HTML होती है। ये एक कंप्यूटर की ही लैंग्वेज होती है जिसके थ्रू हम वेब पेजेस को क्रिएट करते हैं। किसी भी वेबसाइट की जो स्टाइलिंग है वो CSS के थ्रू ही की जाती है। ठीक है, तो HTML का यूज़ करते हैं हम किसी वेबसाइट का स्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए और CSS का यूज़ किया जाता है उसे स्टाइल करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, आपने देखा होगा कि वेबसाइट की जो बैकग्राउंड होती है वो रेड कलर की होती है, बटन रेड कलर के होते हैं, जब बॉर्डर दिया होता है किसी इमेज को वो सारी स्टाइलिंग किसके थ्रू की जाती है, वो CSS के थ्रू ही की जाती है। तो HTML का यूज़ करते हैं हम स्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए और CSS का यूज़ करते हैं किसी वेबसाइट को स्टाइल करने के लिए। जो कंप्यूटर की अनदर लैंग्वेज होती हैं जैसे C++ और जावा, इन लैंग्वेज को सीखना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन जो HTML होती है इसमें कोई भी लॉजिक नहीं यूज़ किया जाता, तो इसे सीखना बड़ा इजी होता है। जो अनदर लैंग्वेज होती हैं जैसे C++, जावा, इनमें क्या लॉजिक यूज़ किए जाते हैं जो कि एक बिगनर लेवल को सीखने में थोड़ी डिफ़िकल्टी आती है। HTML का जो यूज़ है हम वेबसाइट को क्रिएट करने के लिए करते हैं। ठीक है, हम वेबसाइट को क्रिएट कर लेते हैं और उसे इंटरनेट के थ्रू पूरी दुनिया को क्या हम दिखा सकते हैं। HTML की जो खोज है वो टिम बर्नर-ली ने 1980 में जिनेवा में की थी। तो HTML का मेन पर्पस क्या है, किसी वेबसाइट का स्ट्रक्चर क्रिएट करना और CSS की हेल्प से हम उसे स्ट्रक्चर को क्या करते हैं, डिज़ाइन करते हैं। तो चलिए इसे देखते हैं हम प्रैक्टिकली कि HTML का यूज़ एक वेबसाइट में कैसे किया जाता है। यहाँ मैं एग्जांपल के लिए वेबसाइट ले लेती हूँ अनस्प्लैश। आप देखेंगे ये बहुत ही सुंदर वेबसाइट है। ठीक है, जो डिज़ाइनिंग है बहुत ही क्लीन है और ये सारी जो डिज़ाइनिंग है वेबसाइट की वो किसके थ्रू की हुई है, HTML के थ्रू ही। जैसे मैं आपको इंस्पेक्ट करके बताती हूँ। अगर आप एक बिगिनर लेवल के स्टूडेंट हैं तो आप ऐसे इस वेबसाइट को इंस्पेक्ट करके देख सकते हैं कि उसमें कौन से टैग्स यूज़ हुए हैं, कौन सी उसमें स्टाइलिंग यूज़ की हुई है। जैसे मैं अगर इस लिंक को सिलेक्ट करती हूँ तो आप यहाँ राइट साइड देख सकते हैं कि इसमें कौन सा टैग यूज़ किया गया है, एंकर टैग यूज़ किया गया है। ये जो टैग किसका है वे HTML लैंग्वेज का ही टैग है। जैसे ये LI टैग है, ये भी HTML का टैग है, UL टैग है, ये भी HTML का टैग है। अगर आप यहाँ नीचे देखें ये जो सारी प्रॉपर्टीज है वो किसकी है, वो CSS की है। ठीक है, जैसे मैं आपको ये हेडिंग सेलेक्ट करके बताऊं, जैसे मैंने इस हेडिंग को सिलेक्ट किया तो आप यहाँ देखेंगे कि ये जो इसका फॉन्ट वेट है, इसका फॉन्ट साइज है, लाइन हाइट है, ये जो सारी प्रॉपर्टीज हैं ये क्या है, CSS है, जिसके थ्रू इसे डिज़ाइन किया गया है कि इसका ये कितना जो थोड़ा मोटा दिखाई दे, कितना ये पतला दिखाई दे। जो सारी स्टाइलिंग है इसकी किसके थ्रू की गई है, वो CSS के थ्रू ही की गई है। अगर आप थोड़ा ऊपर देखें जहाँ तो इसमें कौन सा टैग यूज हुआ है वो हम इसे सिलेक्ट करके देख सकते हैं। तो ये है HTML कि जिसके थ्रू हम किसी भी वेबसाइट का स्ट्रक्चर क्रिएट कर सकते हैं। आप किसी भी वेबसाइट को इंस्पेक्ट करके देख सकते हैं, उसमें ऐसे ही HTML के थ्रू, टैग्स के थ्रू किसी वेबसाइट को डिज़ाइन करते हैं और उसकी जो स्टाइलिंग है वो CSS के थ्रू ही करते हैं। और जो वेब डिज़ाइनर होते हैं उनके लिए HTML का सीखना क्यों इतना ज़रूरी होता है। देखिए, जो अनदर लैंग्वेज होती हैं जैसे पाइथन, PHP, इनके थ्रू हम एप्स डेवलपमेंट कर सकते हैं, लेकिन जो वेबसाइट का स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं हम, उसके लिए सिर्फ एक ही लैंग्वेज यूज़ की जाती है जिसका नाम है HTML। कोई अनदर ऐसी लैंग्वेज नहीं है जिसके थ्रू हम स्ट्रक्चर क्रिएट कर सके किसी वेबसाइट का। एक वेब डिज़ाइनर बनना चाहते हैं तो उसके लिए जो फर्स्ट स्टेप होता है वो HTML लैंग्वेज ही होता है, क्योंकि एक वेब डिज़ाइनर का रोल क्या होता है, किसी वेबसाइट को डिज़ाइन करना। तो वेबसाइट का डिज़ाइन हम किसके थ्रू कर सकते हैं, हम HTML के थ्रू ही कर सकते हैं। अगर आपको HTML लैंग्वेज नहीं आती है तो आप एक वेब डिज़ाइनर नहीं बन सकते हैं।
और इसके अलावा अगर आप ब्लॉगिंग भी सीख रहे हैं तो उसके लिए भी आपको HTML का आना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। विदाउट HTML आप ब्लॉगिंग नहीं स्टार्ट कर सकते। इसके अलावा भी बहुत से अनदर प्लेटफॉर्म आ गए हैं जिसमें हमें कोई कोडिंग नहीं करनी पड़ती है। हम डायरेक्टली ड्रैग एंड ड्रॉप करके विजिट को यूज़ करके किसी वेबसाइट को डिज़ाइन कर सकते हैं। लेकिन उसके अलावा फिर भी हम बहुत सी ऐसी वेबसाइट हैं जो कस्टम ही डिज़ाइन की जाती हैं, जिसके लिए आपको पे भी ज़्यादा किया जाता है। अगर आप एक कस्टम वेबसाइट को डिज़ाइन कर रहे हैं और जहाँ एक बिल्डर के थ्रू डिज़ाइन कर रहे हैं तो उसमें सैलरी में भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। जो कस्टम वेबसाइट डिज़ाइन करते हैं उनका सैलरी पैकेज ज़्यादा होता है कंपेयर टू जो बिल्डर के थ्रू वेबसाइट डिज़ाइन करते हैं। तो अगर आप भी अपने जो वेब डिज़ाइनर का करियर स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपको HTML लैंग्वेज का आना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। मैं एक HTML की जो सीरीज़ बनाऊंगी जिसमें मैं 1 बाय 1 सारे टैग्स को एक्सप्लेन करती जाऊंगी और एट द एंड एक वेबसाइट भी इसके थ्रू क्रिएट करके बताऊंगी जिसमें आपको सीखने को मिलेगा कि कैसे हम HTML की वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप वो वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। अगर आपका कोई डाउट है या कोई सजेशन है या आप कोई और टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और अगर आपको वीडियो में कुछ सीखने को मिला हो तो जाते जाते मेरी वीडियो को कर दीजिएगा लाइक। थैंक यू। एक बात हमेशा याद रखना, अगर जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो मेहनत पर विश्वास करें। किस्मत की आजमाइश तो जुए में होती है।